आएगी। लोगों से मैं कहता था, बोले कि मैं तो गंगा पार में रहता हूँ, यहाँ तो गंगा जी के किनारे रहता हूँ, मुझे तो कुछ होना ही नहीं। लेकिन मैंने देखा कि कहीं का कोई आदमी हो, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जनपद का जिसमें 8-10 लोग नहीं गांव से निकल गए होंगे। और यदि वो सब लोग हमारे बीच में होता तो कितना अच्छा लगता। लेकिन हम लोग चाह के भी उन्हें नहीं रोक पाए। पूरे देश में किस तरह से हाहाकार मचा था। हम लोग फेसबुक खोलते थे तो एकदम उसे बंद कर देते थे कि यहाँ पर भी आता था कि आज फलाने चले गए, आज फलाने चले गए, और फिर वो लोग चले गए। टीवी भी खोल के देखते थे तो टीवी भी बंद कर देते थे कि सिर्फ यही आता था कि ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, तो टीवी भी बंद कर देते थे। आखिर हमें हुआ तो हम क्या करेंगे, या हमारे बेटे को हो गया तो हम क्या करेंगे। तो ये दृश्य को दूर करने के लिए हम लोग आज आपके बीच में आए। मैं कह रहा हूँ कि तीसरी लहर आने वाली है। 2 लहरें आके चली गई और तीसरी लहर आने वाली है। और इस तीसरी लहर उससे भी, दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक हुई तब क्या होगा। तो इसलिए इसके लिए अभी से हमें सजग हो जाना चाहिए। हम लोगों को अपनी वैक्सीन अभी से सब लोगों को लगा लेनी चाहिए। आज भी हम देख रहे हैं कि 40%, 35% से ज्यादा वैक्सीन नहीं लगी। और मुझे मालूम है कि 100% वैक्सीन अपने क्षेत्र में लोगों को लगा लेनी चाहिए। और इसमें तीसरी लहर में ये कहने के आ रहा, डॉक्टर लोग जो अनुमान दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि सब बच्चों को ही इसमें ज्यादा प्रभावित होंगे। जो हमारे 5 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं वो ज्यादा प्रभावित होंगे। अब 5 साल से या छोटे 5 साल से कम वाले भी बच्चे भी प्रभावित हुए तो हमारे माता पिता उन्हें कैसे बचाएंगे जब उनके वैक्सीन नहीं लगी हुई है। इसमें तो जिन्हें वैक्सीन लगनी, जिन्हें कोरोना हो जाए वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाए, आके एकांत में रहे, और उन्हें कोई बड़ा बुजुर्ग जाए वो दे। लेकिन बच्चे के तो साथ बैठना ही पड़ेगा कम से कम। बच्चा तो नहीं मानेगा। बच्चे को आप जैसे किसी हमारे बड़े बुजुर्ग के ऑक्सीजन कम हो गई या ऑक्सीजन का मास्क हट भी जाता था तो वही पकड़ के लगा लेता था। लेकिन बच्चे के हट जाएगी वो तो लगी होगी तभी वो हटा देगा। तो इसलिए हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित कर पाएंगे, इसके लिए हम माँ बाप जो भी गार्जियंस हैं उन सबको वैक्सीन लगा लेनी चाहिए, लगवा लेनी चाहिए। सही माने में देखा जाए कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सभी लोगों के लिए निःशुल्क वैक्सीन की व्यवस्था की है। और सही माने में देखा जाए एक वैक्सीन यदि जो बन रही है, बन के यहाँ तक आ रही है, आपने लगा रहे हैं, इसका खर्चा देखा जाए तो कम से कम 2500 से भी ज्यादा आता है। और 2 वैक्सीनें जो लगेंगी तो 5000 की हो गई। और वो वैक्सीनें खर्चा जो 5000 का जोड़ दिया जाए तो बहुत से लोग, हमारे लोग वैक्सीन नहीं लगवा पाते। इसलिए भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया, भारत सरकार ने, कि हम सबको निःशुल्क वैक्सीन देंगे। न इसमें कोई राज्य सरकार सहयोग करे न और कोई सहयोग करे, हम निःशुल्क वैक्सीन देंगे। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम अपने लिए नहीं, अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए हम सबको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। माँ बाप को भी, माता को भी लगवाए, पिताजी को भी लगाए, दोनों लोगों को लग जाना चाहिए। भाई जो अब से 18 से ऊपर हो सबको वैक्सीन लग जानी चाहिए। वैक्सीन नहीं मिल रही तो उसके लिए आपको, मैंने देखा कुछ जगह तो लोग जागरूक हैं कि वो लाइन लगा रहे थे, साहब हमें लग जाए, हमें लग जाए। पढ़े लिखे लोग देखिए आप दिल्ली या आगरा में सब लोग लंबी लंबी लाइनें लगा के वैक्सीन लगवाए। हमारे गांव में सेंटर पर लोग जाते हैं, मास्टर लोग और लेखपाल साहब जाके बताते हैं कि वैक्सीन लगवा लो, तब भी लोग नहीं निकलते। लोग कोई घास के लिए चला जाता, कोई नराने के लिए चला जाता। 2 रुपए की घास लाने के लिए आप वैक्सीन को छोड़ रहे, 2 रुपए की घास लाना पसंद कर रहे हैं गाय के लिए, भैंस जानवरों के लिए, लेकिन वैक्सीन के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए मैं आपको जागरूक करने आया कि वैक्सीन हर हालत में, चाहे कुछ भी करना पड़े, एक बार का मुझे भोजन भी छोड़ना पड़े, लेकिन हमें वैक्सीन सबसे पहले लगवा के हमें अपनी वैक्सीन लगवानी चाहिए जहां पर भी मिले। एक तो मैं निवेदन ये कर रहा हूँ। दूसरा, वैक्सीन लग जाए तो यह भी नहीं कि वैक्सीन लग गई अब हमें तो कोरोना होना ही नहीं है, ये भी दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्योंकि मैं बता दूं, मैं अपने से ही मैं बता दूं आपको कि मैंने पहले 1 साल से कोरोना तो 1 साल से चल रहा है, और मुझे सौभाग्य से दुर्भाग्य से सबके देखा भीड़ भाड़ वाले स्थान पे जाना ही पड़ता है, मजबूरी हमारे सामने है। अब जब गया मैं तो मैंने कहा अभी तक कोरोना नहीं हुआ तो आगे होगा क्या, क्यों आप लोगों के साथ में रहते रहते हमें भी वही आके कुछ आ जाती। तो पहला वैक्सीन लगवा लिया, फिर 1 महीने के अंदर दूसरा भी वैक्सीन लगवा लिया। 4 तारीख को हमारे जुलाई में 4 जुलाई को हमारे वैक्सीन लग गया, और 4 जुलाई को वैक्सीन लगने के बाद फिर हमने सोचा कि अब तो वैक्सीन लग गई, अब हमें क्या होगा। जब कोरोना में हमने वैक्सीन नहीं लगवाई तब कुछ नहीं हुआ, और लग गया तो अब क्या होगा।
तो हम लोगों ने क्या किया कि जो भी ठंडा पानी रखा, कोल्ड ड्रिंक रखी, तो ठंडा पानी भी पीना शुरू कर दिया, कोल्ड ड्रिंक भी पीना शुरू कर दिया। और एक दिन मैं एक गांव में गया, प्रधानी का चुनाव चल रहा था, तो मैंने प्रधान जी से कहा तो ठंडा ठंडा मंगवाओ यार, पिलवाओ सबको। तो हमें ये लग रहा था कि अब तो क्या, अब तो वैक्सीन लग चुकी है। तो ठंडा आया तो हम लोगों ने ठंडा पिया। दूसरे दिन मिश्रा जी से हमने कहा यार गन्ना का जूस बिक रहा, कहीं बैठे थे सामने ठेली खड़ी थी, मैंने मिश्रा जी तुम्हें यार गन्ना का जूस पिलाओ, हमने 1.5-2 साल से गन्ना की जूस नहीं पिया। तो गन्ना का जूस हम लोगों ने मंगा के पी लिया। तो उसी दिन से मुझे लगने लगा कि मैं गले से लगने लगा कि आज हमें अस्वस्थ हो जाएंगे, कि दर्द शुरू हो गया। शाम को मैंने देखा कि मुझे लगा कि शरीर टूट रहा है, तो मुझे ये लगा कि वजन बढ़ रहा है, इस वजह से शरीर टूट रहा होगा। तो मैंने उस सवेरे उठा तो एक्सरसाइज शुरू कर दी। एक्सरसाइज 1.5 घंटा करी तो मुझे शरीर में और दर्द हुआ, तो मुझे लगा कि आज एक्सरसाइज ज्यादा हो गई। तो मैं दूसरे दिन देखा क्या कि मुझे जुकाम बुखार वगैरह हो गया। मैंने तत्काल फोन किया, मैंने कि भाई कोरोना टेस्ट करो, हमें लगता है कोरोना हो रहा है। तो डॉक्टर साहब आए, बोले कोरोना आपको हो गया, हो नहीं रहा, हो गया। तो उसके बाद में हमने देखा कि 3-4 दिन बाद कि हम लोगों के 70% लंग्स जो थे प्रभावित हो गए। आप सबके आज आशीर्वाद से जो वैक्सीन, दूसरी वैक्सीन लगी होती तो मैं आज जीवित नहीं होता। मैं आपको बता दूं, दूसरी वैक्सीन लगी होने के कारण 70% हमारे लंग्स प्रभावित हो चुके थे। उसके बावजूद भी हम लोगों का ऑक्सीजन लेवल एक बार जरूर 90 आया, 88 आया। उसके बाद फिर ऑक्सीजन वगैरह लगा गई और इंजेक्शन लगा के सुरक्षित हो गए। तो इसलिए इसमें जिसके भी कोरोना हुआ भी, लेकिन जो जिन्होंने वैक्सीन लगा रखी थी वही सुरक्षित हो गए। नहीं तो मैंने देखा बहुत से लोग हट्टे कट्टे, हमारे कई कार्यकर्ता हमारे बीच से चले गए। हम लोग बहुत प्रयास करते रहे उन्हें बचा पाए, लेकिन नहीं बचा पाए। ऑक्सीजन की भी व्यवस्था कराई, सबकी व्यवस्था कराई, दवा भी, इंजेक्शन भी सब कुछ दिया, वो बच नहीं पाए। बचे वही लोग जिन्होंने दोनों वैक्सीनें लगा ली या एक वैक्सीन लगवा चुके थे। इसलिए मेरा आप सबसे पुनः निवेदन है कि आप सबको हर हाल में वैक्सीन लगवानी है। दूसरा, मैं अपने क्षेत्र के लोगों से एक बात और बताना चाहता हूं कि जितनी भी भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ हम सबको लेना चाहिए। हम जानते हैं कि उत्तर